हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में मतलब उसका रिव्यू नहीं कर रहे हैं, फंड रिव्यू नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में उसके पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था किसी ने ऑन एक्स विच वाज ओल्डर ट्विटर, तो वो उसमें व्हेन आई वाज लुकिंग एट फ्यू स्टॉक्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब मुझे लगा कि हाउ पराग पारिक बस हमेशा से एक वैल्यू फंड था, बट क्या वो एक कॉन्ट्रा फंड बन रहा है ना क्या। तो बहुत ही एक कॉन्ट्रा टाइप्स उनका जो स्टॉक सिलेक्शन है और जो उनके मेजर स्टॉक्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं अगर आप बाकी सारे फंड से देखेंगे और वो सब चीज़ें करेंगे। एंड दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड है लेकिन जो उनके करंट सिलेक्शन से देख के लगता है कि काफ़ी डिफरेंट उनका थॉट प्रोसेस है, राइट। और काफ़ी कॉन्ट्रा थॉट प्रोसेस लगता है, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, वर्ल्ड कप ये कूपन कोड अभी भी चल रहा है विच इज़ गिविंग 65% मिनिमम डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो विच इज़ हाईएस्ट एवर। और शायद अभी 8-9 महीने में ये पहली बार हमने डिस्काउंट निकाला है, राइट। तो हाईएस्ट एवर डिस्काउंट है मॉडल पोर्टफोलियोज पे, फंडोमीटर में जहाँ से अभी डेटा दिखाऊंगा सारा, और स्टॉकोमीटर पे। अभी तक आपने नहीं चेक किया है, investindia.in वेबसाइट चेक कीजिए। यू नो दिस इज़ ओनली वे वी अर्न, मतलब हम मेक मनी। वी नेवर प्रमोट एनी अदर प्रोडक्ट्स ऑन आवर वीडियोज़, वी ओनली प्रमोट इन्वेस्ट इंडियाज प्रोडक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द पेज ऑफ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में हैज़ बीन नियर इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज, मतलब परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर हैज़ नॉट बीन ग्रेट अगर हम एक क्विक देखें उसको तो। और अगर हम कैलेंडर रिटर्न्स देखें, लेकिन कैलेंडर रिटर्न्स देखें तो आपको लगेगा कि कितना कंसिस्टेंसी है इस फंड में, राइट। अगर आप देखो 2022 के अलावा दिस फंड हैज़ रियली परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल। तो फंड एक बहुत अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, बहुत फास्ट ग्रोइंग एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ओवर 70,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, राइट। बट कितना अलग है ये बाकियों से वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो नाउ यू विल सी दिस चार्ट एंड दिस इज व्हाट वी आर मेजरली गोइंग टू फोकस, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि कैसे इन्होंने नंबर ऑफ स्टॉक्स अभी लास्ट 1 साल में बढ़ाए हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखो तो ये टिपिकली 20 से लेके 30 के बीच में इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स रहे हैं, ठीक है, हमेशा। लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने 38 किया बिकॉज ऑफ कोर्स एसेट अंडर मैनेजमेंट अब बढ़ गया है, तो डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक वो एक लाजमी सी बात है कि जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा तो आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। और अब जैसे जैसे और एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया, लास्ट 1 ईयर में अब 38 से 57 स्टॉक्स इन्होंने अपने पास कर लिए हैं, राइट। तो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन हैज़ इंक्रीज्ड इवन मोर, सो दैट इज़ द वन चेंज, बिग चेंज यू विल सी कि ये 20 हमेशा 30 से कम रहा है टिल 2022, राइट। और अब जो है इसके पास 57 स्टॉक्स हैं, तो वो चेंज एक तो देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हमें पता ही है पराग पारिक जो है दे इन्वेस्ट, पराग पारिक दिस फंड इन्वेस्ट इन यूएस इक्विटी स्टॉक्स ऑल्सो। 15-16% का एलोकेशन वहाँ पे भी है। और अभी न्यू एलोकेशन इज़ नॉट अलाउड मच, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए आई थिंक दे आर जस्ट कीपिंग दैट एलोकेशन, एटलीस्ट दे आर नॉट चेंजिंग मच इन दैट। अब आप देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हाउ दे हैव, मतलब इनके जो टॉप होल्डिंग्स हैं, राइट, एंड यू विल सी कि हाउ दे आर सो डिफरेंट, राइट। एचडीएफसी बैंक अभी देखो, आप जून में लास्ट ईयर था ही नहीं, 1 साल में दे हैव मेड इट नंबर 1। तो एचडीएफसी बैंक हैज़ नॉट बीन अ ग्रेट परफॉर्मिंग स्टॉक, राइट। अगर 4 साल में देखें तो एक वन ऑफ द बैड परफॉर्मिंग स्टॉक है, ठीक है। इन्होंने उसको हाईएस्ट होल्डिंग बना लिया लास्ट 1 ईयर में, और लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस है जब से इनका मर्जर हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में। सो नाउ दे इट इज़ लाइक अ कॉन्ट्रा कॉल, राइट। इट्स नॉट वर्किंग करंटली, पीपल डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट, दे हैव इन्वेस्टेड, दे सेड कि वी विल डू इट फर्स्ट। पावर ग्रिड हैज़ डन वेल ऑफ कोर्स बिकॉज पीएसयू है, पावर में है, 3 साल पहले इन्होंने लिया है, दे हैव मेंटेन इट, दे हैव एक्चुअली इंक्रीज देयर एलोकेशन इन पावर ग्रिड, ठीक है। बजाज होल्डिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, राइट। इनके पास जून 2017 से है। अब इंटरेस्टिंग देखो, आप बजाज होल्डिंग एक स्टॉक है जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, होल्डिंग कंपनी स्टॉक है, राइट। और इनका एलोकेशन आप देखोगे, अगर आई एम शोइंग यू बजाज होल्डिंग नाउ, तो इनका एलोकेशन देखोगे आप तो पराग पारिक इज 4.5% एलोकेशन इनका इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, राइट। पराग पारिक कम्स हेयर, राइट, पब्लिक में दिस इज वेयर 4.5, तो दे आर मतलब मच अहेड। सेकंड जो है सीधा HSBC है विच इज़ 0.054। तो सिर्फ पराग पारिक ही म्यूचुअल फंड हाउस है जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हार्डली इन्वेस्ट मच, राइट। परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्टॉक हैज़ बीन वेरी गुड, नो डाउट इन इट, राइट। बट
मतलब अगेन अ वेरी डिफरेंट कॉल बट आई एम ट्राइंग टू से राइट। अगेन ITC हैज़ बीन देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ये पहले भी एक वैल्यू स्टॉक रहा है, लास्ट 1-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। एक्चुअली दे हैव रिड्यूस्ड एटलीस्ट परसेंटेज एलोकेशन, ठीक है, शायद नंबर ऑफ स्टॉक्स ना बेचे हों इन्होंने, बट रिड्यूस द परसेंटेज एलोकेशन इन ITC इन लास्ट 1 ईयर। ICICI बैंक शुरू से ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। कोल लास्ट 3 साल से है राइट। अगेन PSU कंपनी डन वेरी वेल इन लास्ट 1 और 2 ईयर्स, इनके पास 3 साल से है, ठीक है। और फिर मारुति सुजुकी इनके पास 2 साल से है। अगेन मारुति सुजुकी वॉज नॉट सो वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स लास्ट 2 ईयर्स बैक अगर हम देखें, बट दे हैव एक्चुअली टेकन अगेन अ वेरी वैल्यू ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस दे हैड एंड दे टुक दैट, ठीक है। तो काफ़ी किस तरह से इनके परफॉर्म, एक्सिस बैंक तो इनके पास शुरू से है। US स्टॉक्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है एज आई सेड बिकॉज दिस द रिस्ट्रिक्शन टू बाय मोर। कोटक महिंद्रा बैंक नाउ दे हैव बॉट, देखो आप अगेन HDFC बैंक दे हैव बॉट, कोटक महिंद्रा बैंक अगेन वन ऑफ द 2 स्टॉक्स विच हैव नॉट डन वेल, ठीक है। ये कभी था ही नहीं इनके पास पहले। मोतीलाल ओसवाल अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेट दे हैव, लास्ट 3 साल से इनके पास है। अगर आप अगेन इनका भी वो देखोगे, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का, तो पराग पारिक इज 5.27% ऑफ द होल्डिंग, मतलब इनके पास शेयर है उसके 5.27%, ठीक है। अगेन मच हायर देन एनी अदर फंड हाउस, तो 5.3 इनका है, बाकी सेकंड HDFC है सिर्फ 0.6। अगेन वेरी वेरी बुलिश एंड वेरी डिफरेंट कॉल, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इनकी इस तरह की कॉल्स हैं। BKT इनके पास काफ़ी टाइम से है। NMDC हैज़ डन वेल, लास्ट 2 साल में लिया है। CDSL अगेन एज एक स्टॉक है जो इनकी मेजर होल्डिंग है और मतलब टॉप होल्डिंग्स में से है, और अगेन दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट, लाइक दे आर 4.68% दे होल्ड इन द कंपनी। नेक्स्ट इज निप्पॉन विद 1.9, ठीक है। अगेन अ फंड विच अ स्टॉक जहाँ पर इनका अच्छा खासा एलोकेशन है। तो आप देखोगे कि अब इस पोर्टफोलियो में, ये टॉप 20 स्टॉक्स ही हैं, इस पोर्टफोलियो में क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या, EMS प्लेयर है क्या, नहीं है। क्या कोई मेजर रेलवे कंपनी है क्या, नहीं है। पावर सेक्टर में भी कोई पावर जनरेशन कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से एक पावर ग्रिड ही है, बट वो भी 3 साल पहले का है। तो अगेन नो मेजर, अगर जो बात करते हैं बाकी जो इन थिंग्स हैं, जो इन थिंग मार्केट में चल रही हैं राइट, मैन्युफैक्चरिंग थीम चल रही है और वो जो चीज़ें चल रही हैं वो नहीं है। स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड फॉर देम इन लास्ट 2-3 ईयर्स। पहले ये अच्छा खासा लेते थे 3-4 साल पहले, बट इसको अब काफ़ी रिड्यूस किया है। दे हैव बिकम मोर लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड हाउस एज अ फ्लेक्सी कैप। तो काफ़ी डिफरेंट अप्रोच इनकी ये है, रही है राइट, विद रिस्पेक्ट टू अदर फंड्स राइट। और अगर आप कभी हमारा इसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप का भी एक टूल है हमारा, इफ़ यू विल यूज़ दिस फंड विद अदर फ्लेक्सी कैप फंड और अदर मल्टी कैप फंड और अदर लार्ज कैप फंड्स, यू विल सी दैट कितना डिफरेंट तरह से दिस फंड हाउस मैनेजेस देयर मनी राइट। तो इनकी अप्रोच काफ़ी एक मतलब जो एक वो ऐसा बोलते हैं ना कॉन्ट्रा और प्रॉपर कॉन्ट्रा और वैल्यू थीम वाला जो थॉट प्रोसेस रहता है, ठीक है, वो काफ़ी वैसा इनका थॉट लगता है, ठीक है। अब वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, किस मार्केट में क्या वर्क करेगा, दैट इज़ अप टू वी विल सी। इट हैज़ वर्कड फॉर देम एटलीस्ट लास्ट 4-5 ईयर्स में, दे हैव परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल, एक्सेप्ट एज आई सेड इन 2022 इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अब लेट्स सी आगे वो क्या रहता है। फंड हाउस बड़ा भी हो गया है, AUM भी बड़ा हो गया है, लार्ज कैप ओरिएंटेशन हो गया, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ गए हैं, ठीक है, और काफ़ी डिफरेंट तरह का पोर्टफोलियो दे मैनेज। लेट्स सी हाउ दिस थिंग्स गोज, बट I thought I will make a video on this. We should know, right, if you are an investor in Parag Parikh, that how things are changing in a portfolio level for Parag Parikh. That is what I wanted to show you. I hope that आपको वीडियो अच्छा लगा। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड investindia.in वेबसाइट तो ज़रूर चेक कीजिए। एज अ सेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट इज गोइंग ऑन, तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।